तुमने मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड तो देखे होंगे। तुमने देखा होगा कि कैसे बियर ग्रिल्स एक जंगल में होता है जहाँ पे सब चीज़ उसके नेगेटिव में होते हैं, सब सर्कमस्टेंसेस बुरे होते हैं, कहीं से भी कुछ भी सरप्राइज हो सकता है और उसका काम होता है उस जंगल में सरवाइव करना। अगर तुमने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है तो तुम्हें मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा हो। एज अ मैन तुम हो अभी मैन वर्सेस सोसाइटी में। तुम एक एज अ मैस्कुलिन मैन एक ऐसे जंगल के बीच में जिसमें पूरी सोसाइटी यानी तुम्हारा जंगल तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पूरा जंगल तुम्हारा नेगेटिव है। जब भी तुम अपनी कोई भी मैस्कुलिन चीज़ इंपैरेटिव आगे लाना चाहोगे, सोसाइटी उसे दबाएगी। जब भी तुम कुछ ऐसा करना चाहोगे जो ट्रू टू योर नेचर होगा, जो ट्रूली मैस्कुलिन होगा, सोसाइटी उसे दबाएगी। जब भी तुम कुछ ऐसा करना चाहोगे जो लिटरली तुम्हारे दिल और दिमाग एकदम बढ़िया फील करेगा, जो तुम्हें अपने पर्पस के पास ले जाएगा, सोसाइटी हमेशा तुम्हें उसकी जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। तुम्हें समझना पड़ेगा कि एज अ मैन सोसाइटी तुम्हारी चिंता पहली बात नहीं करती है। अगर वो तुम्हारी चिंता करती होती तो इंस्टेड ऑफ अभी स्टूपिड एजेंडा के जो भी चल रहे हैं वो मैन के सुसाइड रेट पे बात करती कितने ज़्यादा फेक रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं हमारे ऊपर, और कितना ज़्यादा मैन सुसाइड कर रहे हैं और कितना ज़्यादा उन पर मेंटल प्रेशर है ड्यू टू ये सोसाइटी की जो कंडीशनिंग। उसकी जगह वो बात कर रहे हैं क्या ये वाला कल्चर अच्छा है, क्या हुकअप कल्चर अच्छा है, क्या पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, फालतू के बाबाओं को इकट्ठा कर रहे हैं और पता नहीं रिलीजियस गुरु से डेटिंग एडवाइस ले रहे हैं। उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहे हैं जो सही में ज़रूरी है। भाई जिस आदमी ने तुम्हारा शहर बनाया, जिसने तुम्हारी बिल्डिंगें खड़ी करी, जिसने रोड बनाई, जिसने अभी तुम नेट पे देख रहे हो, जिसने नेट बनाया, जिसने फ़ोन बनाया, जो फ़ोन की फैक्ट्री में लगा हुआ है, जो माइनिंग के अंदर लिथियम खोद के ला रहा है, उन सब के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सोच किसके बारे में रहे हो? क्या औरत के चरित्र पे पूकी बाबा ने बोला, अरे इस वाले बाबा ने तो इसके चरित्र पे बोला, अरे ये वाली फेमिनिस्ट, अरे वो वाला प्राउड आर। तुम्हें जिस रियलिटी, अगर तुम इस रियलिटी में अभी हो तो तुम समझ रहे होगे कि भाई ये सोसाइटी तुम्हारे बारे में नहीं सोच। मैंने बहुत पहले भी इस बारे में बात की थी कैसे मैन की नीड को डेमोनाइज करा जा रहा है, और मैंने तब भी यही बात बोला था कि जो सोसाइटी है सिर्फ विमेन से नहीं बनती है, ये सोसाइटी विमेन के साथ साथ मैन से भी बनती है जो भी जिंदा है, और वो भी जो अपना आइडियोलॉजी आगे की जनरेशन में पास करके गए हैं, जो मतलब अब नहीं रहे और आगे पास करिए, उन सब से मिला के सोसाइटी बनी। और ये पूरी सोसाइटी, जबकि सोसाइटी का जो बेस है वो मैन होता है। अगर तुम देखो कि इस दुनिया में कितनी जो भी आइडियोलॉजी है वो मैन की वजह से ही है। बहुत बेसिक बात करें, ठीक है, विमेन वोटिंग राइट की, ठीक है, विमेन वोटिंग राइट अभी भी मैन की वजह से ही है। तुम बोलोगे अरे नहीं वो तो विमेन खड़ी हुई, भाई तुम लिटरली सोचो कि विमेन अगर विमेन की वजह से ही हैं तो तालिबान में बहुत सारे विमेन के साथ बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है? विमेन तब वहाँ खड़ी क्यों नहीं हो रही है? तुम्हें समझना पड़ेगा कि जब तक मर्द खड़े नहीं होंगे, अभी अगर वहाँ जाके यूएस मिलिट्री अपनी फुल पावर से चली जाए, यूएस मिलिट्री मेजोरिटी ऑफ मैन से बनी है और वो वहाँ पे मैन ही बहुत ज़्यादा शहीद होने वाले हैं उनकी तरफ से भी। तो अगर वो यूएस मिलिट्री वहाँ भी चली जाए और वो मारे ढुक 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 ढुक, सुनो विमेन राइट, सुनो विमेन को ये मिलेगा, सुनो क्लोथ इक्वालिटी, घंटा भाई 3 दिन में तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि विमेन ही वोट, विमेन राइट और क्लोथ इक्वालिटी सब जो भी चीज़ होती हैं सब विमेन ला रही हैं, तो अभी तक तालिबान में क्यों नहीं ला पाई? बहुत सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं ला पाई, चाइना में कई कई जगह नहीं है। क्यों नहीं है सारी चीज़ें? चाइना में तुम कहने को सब है लेकिन फिर भी नहीं है। और वो बात छोड़ो, तुम हटाओ, तो ये जो फेमिनिस्ट इतने बड़े बड़े टॉपिक उठा रही हैं उनके हिसाब से भाई इंडिया में जिन जिन जगह सही में जलाया जा रहा है औरतों को, वहाँ पे वो जाके गांव में क्यों नहीं जाके खड़ी हो रही हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ फिजिकल पावर लगेगी। विमेन जाएँ जाके गाँव में जाके करें अपना फेमिनिस्ट प्रोटेस्ट, वहाँ पे मेल पावर यूज होगी, पुलिस ले जानी पड़ेगी तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि सोसाइटी के जितने भी बेस बिलीव हैं, जितने भी सिस्टम है, वो तभी बनते हैं जब मैन डंडा, लाठी, आग, फावड़े, फार्मर हथौड़े लेके प्रशासन के खिलाफ जाते, कहता अभी जो तुम्हारा है वो गलत है और हम चाह रहे हैं कि तुम ये करो। और जब वो एक साथ अपनी आवाज़ में चिल्लाते हैं, खड़े होते हैं, तभी जाके रूल बदलते हैं, तभी जाके सोसाइटी चेंज होती है। कोई इसमें कुछ नया नहीं है, कोई विमेन सफरेज आई है विमेन की वजह से नहीं आई है, मैन खड़े हुए थे इसलिए आई, नॉट जस्ट एनी मैन। जब मैस्कुलिन मैन वहाँ पे खड़े हुए थे तब ये सारा इम्पेरेटिव जाके फोर्स करा गया था वेस्टर्न सोसाइटी पे। फिर वेस्टर्न सोसाइटी ने अपना प्रोपोगेंडा प्रोपोगेट करना शुरू करा, लेकिन हर बढ़ते साल के साथ साथ मैस्कुलिनिटी को घटाया जा रहा है। हर जगह मैस्कुलिनिटी पे अटैक होता जा रहा है। अगर तुम अब मूवीज खोल के देखोगे तो विमेन सुपर हीरोज प्रमोट करी जा रही है, विमेन टॉप मेल सक्स, और विमेन को सोशल मीडिया पे हर जगह ऊपर दिखाया जा रहा है। देख देख भारत की बेटी, देख देख अमेरिका की बेटी, देखो लड़कियां क्या क्या कर रही हैं। हर जगह विमेन प्रमोट करी जा रही है। स्कूल लाइफ में विमेन को फ्री फीस पढ़ाओ इन्हें, हर जगह फ्री फ्री फ्री, जो भी पढ़ाओ इन्हें, एजुकेट करो।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम विमेन एम्पावरमेंट रोको, मैं कह रहा हूँ जैसे तुम विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हो, मैन एम्पावरमेंट कहाँ पे? उसके दो बहुत बड़े रीज़न है। सबसे पहले मैन खुद नहीं चाहते एम्पावरमेंट होना, मैन खुद अपने नेचर के साथ ट्रू नहीं है, उन्हें खुद ही नहीं पता है कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें खुद ही नहीं पता है कि क्या चीज़ उन्हें सही में हैप्पी रखती है, क्या चीज़ें बस भ्रम है दुनिया का। इस रेंट पे नहीं जाते कि सोसाइटी में क्या क्या बुरा चल रहा है। अभी कुछ बहुत 5 पॉइंट देता हूँ तो तुम्हें क्या, हमें खड़े होना पड़ेगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। एंड वी नीड चेंजेस, वी लिटरली नीड चेंज इन दिस थिंग। ठीक है, ये बहुत हल्की वीडियो नहीं है, इसे बहुत से देख के स्क्रॉल करके मत छोड़ देना। लिटरली हमें आज खड़ा होना पड़ेगा, वरना हमारे आने वाली जनरेशन को इसका भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतेंगे वो? ये जो सुसाइड रेट अभी स्काई रॉकेट हो रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होने वाला है आगे चल के, अगर हम इन चीज़ों को चेंज। सबसे पहले मैन को होना पड़ेगा ट्रू टू देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ लिविंग फ्रॉम फॉर अ पर्सन, फॉर योर फैमिली, फॉर एवरीथिंग। सबसे पहले ये जानो कि तुम सही में क्या हो, तुम क्या सही में वो हो जो तुम अभी हो, या तुम अभी वो हो जो तुम्हें सोसाइटी ने थोपा गया, या तुम्हारे पेरेंट्स ने, या तुम्हारे अपब्रिंगिंग जिस से भी हुई है वैसे थोपा गया है। और ये कहने को बहुत अजीब सा पॉइंट, बहुत वियर्ड सा सुनने में लगता है मर्दों को, लेकिन इन रियलिटी यही बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि मनी की होड़ में, सक्सेस की होड़ में और आगे बढ़ने की होड़ में हम अपना ट्रू सेल्फ भूल जाते हैं। क्या हमें सही में अच्छा लग रहा है, क्या हमें बुरा लग रहा है, क्या हम बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें करने में हमें सो कॉल्ड सक्सेस मिल रही है दुनिया के हिसाब से, या क्या हम ये सही में कर रहे हैं क्योंकि हम ये करना चाहते हैं? क्या क्या चीज़ें हम सही में करना चाहते हैं? मैं उनको ट्रू होना पड़ेगा अपने नेचर को लेके। भाई अगर तुम्हें कंपेटिटिवनेस है तो भाई उस कंपेटिटिवनेस को सामने रखो ना भाई। अगर तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं मैं इतना काम करूंगा, मैं से सब ले लूंगा भाई, मैं इतना टॉप बन के सबको डोमिनेट करूंगा, अगर तुम्हारे में ऐसे थॉट आ रहे हैं जो डार्क थॉट जिन्हें सोसाइटी बुरा मानती है, इन थॉट को एम्ब्रेस करो। अगर ये थॉट तुम्हारे हैं तो ये ट्रूली तुम्हारा मैस्कुलिन नेचर है। बहुत सारे थॉट, देखो कुछ थॉट उनमें से नेगेटिव भी होता है। अगर तुम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन जाते हो पीक में तो ऑफकोर्स तुम्हारे वायलेंस के थॉट जाएंगे, हार्मिंग के थॉट भी आएंगे, लेकिन उन थॉट को तुम्हें सप्रेस करना पड़ेगा। ऑफकोर्स अगर तुम्हें एक अच्छी सोसाइटी में रहना है जो कि सबके लिए सेफ है तो ये सारे सप्रेस करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ थॉट बहुत नेचुरल होते हैं, जैसे डोमिनेटिंग का, तो नॉट डोमिनेटिंग विमेन ओनली है ना, डोमिनेटिंग मेल्स ऑल्सो। तुम्हारे दिमाग में थोड़ा था कि यार मैं कोई ऐसा काम करूँ, मतलब जिम में से ज़्यादा वेट उठा दूँ, या फिर काम में ज़्यादा कर दूँ, या मार्क्स में ज़्यादा ले लूँ, एकदम से सोशल स्टेटस हाई हो जाए, रोला हो जाए। जो ये सारे तुम्हारे ट्रू मैस्कुलिन इम्पेरेटिव हैं। अगर तुम्हें थॉट्स आ रहे हैं तो, अगर नहीं आ रहे हैं तो ऑफकोर्स मेरी बात सुन के अपने आप पे फोर्स मत करना। अगर तुम्हारे पे ये थॉट्स आ रहे हैं तो ये ट्रू मैस्कुलिन इम्पेरेटिव हैं। तुम्हें देखना पड़ेगा कि अगर ये थॉट तुम्हारे लिए बेनिफिट है, अगर ये थॉट तुम्हारे में आ रहे हैं तो इन्हें कहाँ से बेनिफिशियल ले जाओ। इंस्टेड ऑफ डोमिनेटिंग मैंने रियल लाइफ कि तुम जाके किसी को नीचा दिखाओ, तुम अपने दिमाग में डोमिनेट करो, स्टोरी बनाओ कि भाई ये बंदा आज मेरे से ज़्यादा वेट उठा रहा है, कल देखो, अभी देखो मैं कैसे अपना डाइट और लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई करता हूँ, और 10 दिन तो खैर छोटे हो गए, 2-3 महीने में इससे ज़्यादा वेट उठाऊंगा, कैसे प्रोग्रेस करूँगा। अब ये बंदा मेरे से लीन कैसे है, अभी रुको मैं अपना कट कितना तगड़ा करता हूँ। ये मैस्कुलिन इम्पेरेटिव तुम्हें वहाँ से चेंज करना पड़ेगा। अब ये बंदा मेरे से ज़्यादा अच्छी वीडियो कैसे बना पा रहा है, अभी तो रुक मैं अभी वहाँ पे इंप्रूवमेंट लाता हूँ। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर तुम इसे पॉजिटिवली रखोगे, अपने ट्रू मैस्कुलिन इम्पेरेटिव पे ट्रू होगे, तो एक तो नहीं है तुम्हारे सक्सेस और मॉनिटरी सक्सेस और तुम्हारी जो फाइनेंशियल गेन है, या फिर जो तुम्हारे डेटिंग लाइफ वगैरह का सीन है, सब इंप्रूव करेगा। उसकी जगह ये तुम्हारे जो ट्रू नेचर है उसे हार्नेस करेगा इंस्टेड ऑफ से सप्रेसिंग। इफ अगर तुम्हें वॉलेंट थॉट आते हैं, सही में आते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू समवन एंड स्ट्रीट फाइट, मतलब समझ रहे हो मेरी बात, तुम एक बॉक्सिंग जिम या फिर एक रेसलिंग जिम में जाओ। वहाँ जब अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम बाहुबली हो, तो अगर तुम 70 kg के भी हो ना, तो जाओ 65 kg के एक बॉक्सर से आगे चैलेंज करना, वहाँ पे ग्लव्स पहन के, नाक से 3 बार खून आएगा 2 राउंड में ही। जो हमें बात करनी पड़ेगी वो है मैन के मेंटल हेल्थ के बारे में। तो समझना पड़ेगा कि मैन मेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जिससे हमारी सोसाइटी जूझने वाली है। अभी ये सुनने में बहुत वो लग रहा है वियर्ड सा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन इन रियलिटी 2 जनरेशन या 1 जनरेशन बाद ही जब हर किसी के परिवार में तुम देखोगे कि किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना पति, किसी ने अपना बेटा, कोई ना कोई खोया है जस्ट बिकॉज मेल सुसाइड रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं, तब तुम्हें समझ आएगा कि कितना ज़्यादा सीरियस टॉपिक था, जिसके बारे में हमने कभी बात नहीं करी, जिसके बारे में हम कभी खुल के नहीं बोल पाए, जिसके बारे में कभी मैन मेंटल हेल्थ डे नहीं बना, जिसके बारे में कभी कैंपेनिंग नहीं आई, जिसके बारे में कभी न्यूज़ मीडिया ने कवर नहीं किया, जिसके बारे में कभी सोशल मीडिया, जिसके बारे में कभी क्या कहते हैं कोई भी अपने टॉक शोज़ या जो भी ये सब मीडिया वाली शेट चलती है, इन लोगों ने कवर नहीं करा। बहुत ही जल्द हमारी सोसाइटी इससे जूझने वाली, और जब मैं जूझने कह रहा हूँ मतलब ये नहीं है कि हाँ चलो ठीक है एक चीज़ है, लिटरली इट विल बी अ पेंडेमिक लेवल शिट।
क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा कि दुनिया अभी भी मर्दों के कंधे पे है। अगर तुम्हें लग रहा है औरतें सब कर रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब तुम नीचे जाओगे, तुम सर सर देख रहे हो औरतें सब कर रही हैं, अरे पायलट है, अरे एक्टर हैं, जैसे तुम कंधे और पैर जाते हो, मतलब जब तुम जाते हो देखते हो माइनिंग कौन कर रहा है, जब तुम जाते हो देखते हो कि कंस्ट्रक्शन वर्क कौन कर रहा है, जब तुम जाके देखते हो कि ऑयल रिग में सुअर का बच्चा कौन अपनी हेल्थ कटा रहा है सारे काम मर्द कर रहे होते हैं। तो अगर ये मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट से ही कह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये जीडीपी जो बढ़ रही है, बढ़ती रहे, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता रहे, प्लीज़ अपनी वर्क फोर्स को, जो तुम्हारे प्यारे लेबर है, उनकी मेंटल हेल्थ पे तो कम से कम ध्यान दो भाई। तुम हम पे फोर्स करते हो, ठीक है, मान लेते ठीक है, हमें सोसाइटी चलाएंगे, हमें सोसाइटी बनाएंगे। ऑफ कोर्स वुमेन को हम फेस वाले काम जो अच्छे दिख रहे हैं वो करने देते हैं। असली में जो भाई जब माइंड में जाके एक माइंड में डायनामाइट ब्लास्ट हो रहा होता है, दूसरी माइंड में कहीं पे क्रैश आ रहे होते हैं, कहीं अर्थक्वेक के चांस होते हैं, कहीं पे शाफ्ट कहते हैं, शाफ्ट गिर जाती है बंदों के ऊपर, वो सारे काम हम कर रहे हैं, ठीक है। और हम विमेन को फेस वाले जो सुंदर दिख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे नेट पे हर जगह दिख रहे हैं, वाह हमारे देश की बेटी ये करे, हमारे देश की बेटी वो करे, वो करने दे रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो माइनिंग करनी पड़ेगी। बिना लोहे के तुम्हारा, बिना लिथियम के तुम्हारे बैटरी नहीं चलेंगे, बिना लोहे के तुम्हारा कंप्यूटर नहीं बनेगा। जो भी चीज़ विमेन बढ़िया कर रही है, हमारे देश की बेटी कितनी बढ़िया साइंटिस्ट है, बिना धरती खोदे मिनरल्स निकाले केमिकल भी नहीं आएंगे, तो तुम रिसर्च किस पे करोगे। तुम समझना पड़ेगा कि जो ये सारे जो काम जो मर्द कर रहे हैं, जो तुम्हें रेडियो एक्टिव साइंटिस्ट दिख रहे हैं ना, कितने कूल कूल औरतें हैं, जब तुम देखोगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कैसे निकाला जाता है, उनकी माइनिंग में कितना ज़्यादा लॉस होता है, बंदों को कैंसर के कितने चांसेस हो जाते हैं उन्हें निकालने में, एक्सट्रैक्शन वगैरह में, तब तुम समझोगे कि अभी लिटरली पैरों वाला काम, जो मेहनत वाला काम है, वो सही में कौन कर रहा है। प्लीज़ अपनी वर्क फोर्स की तो कम से कम भाई तुम हमारे एज ह्यूमन बीइंग, एज अ लिविंग बीइंग मत करो, कम से कम एज अ वर्क फोर्स तो हमारी चिंता करो, कम से कम एज अ वर्क फोर्स हर मीडिया को, हर किसी को जिसका भी इन्फ्लुएंस है इस अर्थ पे बड़ा, उसे इस बारे में बात करनी चाहिए, बिकॉज इट गोना बी अ नेक्स्ट पेंडेमिक। और ये मेरी बात तुम अभी डायरी पे लिख लो, अपने हाथ पे लिख लो, टैटू बना लो, दिस गोना बी द नेक्स्ट पेंडेमिक, अगर इसको धीरे 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 करके सही नहीं करा गया। तीसरी चीज़, वी नीड लॉ रीमॉडल। हमें हमारे बहुत सारे लॉ, देखो मैं मानता हूँ बहुत टाइम तक वुमेन के साथ गलत हुआ है, और मैं भी उस चीज़ के खिलाफ कैसे, मैं भी उस चीज़ के साथ खड़ा हूँ कि उनके साथ गलत हुआ। मैंने अपनी एक वीडियो में बहुत डिटेल में बात की थी कैसे वुमेन के बुरा करा गया था प्रोस्टिट्यूशन वर्क में, है ना। मैंने तो बहुत, अगर तुम ये वीडियो मेरी देखोगे जाके तो देखोगे बहुत डिटेल में और बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ फैक्ट रख के बात करी गई थी कैसे उनके साथ, हमारे सिर्फ इंडिया में नहीं, यूरोप तक में जो सिविलाइज सोसाइटी है वहाँ तक में बुरा हुआ था, है ना। लेकिन हमें तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा जो अभी के लॉ हैं, जो भी उनका मॉडल है, वो बहुत ज़्यादा मैन को सप्रेसिंग है ना, और वुमेन को एम्पावरिंग है। अब देखो शॉर्ट टर्म में ये सुनने में बहुत बढ़िया लगता है कि अरे ये हुआ वो हुआ, लेकिन तुम एक इसके लॉन्ग टर्म भी देखोगे तो देखोगे कि बहुत ज़्यादा बार इसका मिसयूज़ हो रहा है। अभी लेटेस्ट मैंने कहीं का केस सुना था कि एक वुमेन के बाद बहुत ज़्यादा धनराशि पाई गई थी, और उसका मेन कारोबार था कि वो मैन से शादी करके 3 महीने बाद केस लगा के डिवोर्स दे देती थी, कोई ना कोई मारपीट का, हरासमेंट का, डाउरी का, है। अब मैं ये नहीं कह रहा ये केस होते नहीं है, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस में ये केस सही होते हैं, मान लो 70%, 80%, लेकिन जो 20% मर्दों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि तुम 80, मैं ये नहीं कह रहा 80% को भी ना रोको, 80% के लिए तो तुमने लॉ बनाए हैं तो अच्छी बात है ही, लेकिन जो 20% के साथ गलत हो रहा है उसके बारे में भी तो सोचो। अगर अब तुम कह दोगे अरे ये तो माइनॉरिटी, अगर तुम ऐसे करके हर माइनॉरिटी को इग्नोर करते रहोगे तो ये तो मेजॉरिटी के बारे में ही होगा ना, फिर माइनॉरिटी तो रहती ही जाएंगी, फिर ये देश स्वतंत्र, वो क्या था, सेक्युलर क्या करेगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं ये समझना पड़ेगा कि जो माइनॉरिटी के साथ जो दिक्कत हो रही है, असली दिक्कत मेरी ये है कि जो जिनके साथ दिक्कत हो रही है ना, वो लोग सही में नहीं है जो बुरे हैं, वो जिनके साथ दिक्कत हो रही है वो लोग हैं जो अच्छे हैं, क्योंकि ये लोग दे देते हैं, लोग डर में आ जाते हैं, जिसमें भी आके केस में भाई लड़का बदनाम होगा हम अच्छे घर से, और दे देते हैं। जो सही में बुरे आदमी हैं, चाहे मैन हो चाहे विमेन हो, उन्हें सही में तुम्हें सजा देनी चाहिए, उन्हें हार्ड से हार्ड पनिशमेंट दो, सब करो बढ़िया। लेकिन जो अच्छे लोग हैं तुम उन्हें ही एक्स्ट्रा पनिश कर रहे हो, और बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे केस जो ये बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो तुम कह सकते हो मेरे से अगर यार अभी तो ये अरे माइनॉरिटी में है, तुम अभी से मुद्दा बना रहे हो, लेकिन तुम समझना पड़ेगा कि तुम इन माइनॉरिटी को नहीं दबाते हो, तो धीरे धीरे करके हर साल जैसे बढ़ता जा रहा है। तुम अभी केस उठा के देखोगे, अपनी थोड़ा फैक्ट वैक्ट लगाओगे तो हर साल इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं फेक वाले, तुम देखोगे कि ये फेक केसेस जैसे बढ़ते रहेंगे।
तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब ये फेक केसेस ही इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि जो रियल केसेस है उन्हें दबा दिया करेंगे। अभी एक आध जो केस सामने आए थे जिनमें मैंने वुमेन का पीओवी सुना था, वो कह रहे थे अरे ये तो माइनॉरिटी है ये वो, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर एक बार करके जो धीरे धीरे फेक पड़ते आ रहे हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए भी दिक्कत होगी। जो फिर रियल केस होंगे उनके ऊपर ओवरशैड हो जाएंगे। सोसाइटी क्या सोचेगी, अब मेरे बगल वाले के साथ तो ये हुआ था, वो तो बेचारा इतना सीरियस लड़का था उसने तो कुछ करा भी नहीं, ये भी सेम ही होगा। और यही मेंटालिटी जो क्या कहते हैं सर, यही मेंटालिटी तुम्हें विमेन को भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव पहुंचाने वाली है, बहुत ज़्यादा घाटा नुकसान पहुंचाने वाली है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें इसे चेंज करने में सिर्फ हमारा ही फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा भी फ़ायदा है और एज सोसाइटी सबका फ़ायदा है। लॉ को रीमॉडल करो थोड़ा सा ऐसे कि जो फेक केस हैं जिनसे अगर तुमने फेक केस दिए हैं तो और बंदे को सज़ा हुई है और अगर वो फेक केस प्रूफ हो जाता है, उस फीमेल को भी सेम अमाउंट ऑफ सज़ा जो उस बंदे को मिली है वो, प्लस उसका एक लॉ निकालोगे कि तुम फेक रेप केस या फिर फेक डाउरी या फिर जो भी फेक किसी भी फेक केस में फंसाते हो तो तुम्हें उसकी एक्स्ट्रा सज़ा मिलेगी। और वो मेरा तो ये मानना है कि वो दी जाए। प्लस मैं ये चाहूँगा कि भाई हमारी सरकार ऑफकोर्स सिक्योरिटी पे ध्यान दे, जगह जगह कैमरे लगाए और विमेन को अवेयर करे, पुलिस को अवेयर करे, लोगों को अवेयर करे हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ और हाउ टू बी ए गुड सिटीजन करके ऐसे करके अवेयर करें। चौथी चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। तो मेरी आंखों में आंखें देख के बात करना। देखो, सोसाइटी ने ऐसा इम्पेरेटिव बना दिया है कि हम मेल्स और विमेन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम एक जंग में हैं जिसमें हमें एक दूसरे से जीतना है। लेकिन इन रियलिटी सोसाइटी तभी आगे बढ़ेगी जब हम एक साथ मिलकर प्रॉब्लम से लड़ेंगे। कई बार तो मेरी भी बात सुनते हो, ऐसा लगता होगा कि मैं अगर एंटी विमेन हूँ या फिर मैं कभी कभी एंटी मेल भी बातें करता हूँ या फिर तुम सोचते होगे कभी कभी। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि सोसाइटी, जब तुम एक सोसाइटी से भारी शब्द यूज़ करते हो तो ये बनता है उन लोगों से जो अभी जी रहे हैं, मैन और फीमेल दोनों, प्लस जो अपने आइडियोलॉजी हम पे पास करके गए हैं जो पुराने लोग हैं। और ये सोसाइटी को लेड करेंगे हम लोग जो कि अभी जिंदा है, और जो आइडियोलॉजी हम अपने फ्यूचर जनरेशन को देंगे। तो अगर तुम अपने फ्यूचर जनरेशन को ऐसे पैदा करना चाहते हो कि वो सोचे कि मैन और वुमेन कॉम्पिटिटर्स हैं और वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, आई डोंट थिंक यू आर रेजिंग अ गुड जनरेशन। आई डोंट थिंक वी आर रेजिंग अ गुड जनरेशन। तुम्हें समझना पड़ेगा कि हम लिटरली मतलब एक एक हाथ है इस बॉडी का। अगर हम इस वाले हाथ को मार के ये वाला हाथ ज़्यादा अच्छा करेंगे तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम इस वाले हाथ को ज़्यादा अच्छा करेंगे इस वाले हाथ को मार के तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लिटरली हमें दोनों हाथ को अच्छा करना है, जैसे हम दोनों मसल को ग्रो करते हैं। तो तुम्हें यही समझना पड़ेगा कि तुम्हें दोनों चीज़ को एम्पावर करना है। तुम्हें मैन की भी लाइफ बेहतर बनाती जानी है डे टू डे, वुमेन की भी लाइफ बेटर बनाई जाती है। क्योंकि हम एज अ सोसाइटी इवॉल्व कर रहे हैं, एज स्पीशीज़ इवॉल्व कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट क्या है, उसका मतलब है क्या? जब तक हमारी लाइफ बढ़िया ना बनती जाए, हम एक हैप्पी एक फुलफिलिंग लाइफ ना जिए, वरना ऐसे तो फिर भाई इवॉल्व का फ़ायदा क्या था, आदिवासी ही रह लेते हैं ना। पांचवी और आखिरी चीज़, देखो यार, तुम्हें अपनी लाइफ को फाइनेंशियल स्टेटस से तोलने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मनी को पुश करता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि मनी अभी भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हारे पास हो सकती है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा योर लाइफ वर्थ इज़ नॉट इक्वल्स टू योर फाइनेंशियल स्टेटस। तुम फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो सकते हो, तुम्हारी लाइफ सेट हो सकती है, या फिर तुम लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो तो तुम फाइनेंशियल स्टेटस सेट होता है। आइडियली मैं चाहूँगा तुम दोनों में ही अच्छा करो, और मैं तुम्हें ऐसा बोलूँगा, ऐसा सिखाऊंगा, ऐसा चेंज करने की कोशिश करूँगा कि तुम भाई दोनों में ही बढ़िया करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो इससे तुम्हें दोनों ही अच्छी जाए। लेकिन इन रियलिटी अगर तुम्हारी मान लो फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन तुम अपने लाइफ में अपने ट्रूली मैस्कुलिन पर्पस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो, जो तुम अपना पर्पस ढूंढ के उसे फॉलो कर रहे हो और उसके पीछे जी जान लगा रहे हो, तो भाई उसी पे ध्यान दो। फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है यार, वो धीरे धीरे हम देख लेंगे, अपना इम्प्रूव कर लेंगे, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि योर लाइफ वर्थ इज़ नॉट योर फाइनेंशियल स्टेटस। तुम्हारा लाइफ तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटस से प्रूफ नहीं कर देता, सिर्फ सोसाइटी कर देती है। अरे वो 40 साल का उसने BMW खरीद ली, ओ मतलब बढ़िया लाइफ। अरे वो 40 साल का उसने तो अभी बाइक ही खरीदी, अरे छी। तुम्हें समझना पड़ेगा ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी, मैं मानता हूँ क्वालिटी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस डिक्टेट करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि 100% वही डिक्टेट करे। अगर तुम्हें उसके पीछे जाने से तुम्हें अपनी रियल लाइफ छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें अपने रियल पर्पस छोड़ना पड़ेगा, तो एक बार रीथिंक करो। देखो हर किसी के हालात अलग होते हैं, मैं तुम्हें एकदम से अमेरिका वाला ज्ञान नहीं दूंगा या फिर वेस्टर्न वाला ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है। हर किसी के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि तुम अपने सर्कमस्टेंसेस से लड़ के कुछ ना कुछ करके दोनों चीज़ों को करने का एक शेड्यूल्ड वे या फिर एक
दोनों तुला हुआ वे जो दोनों तरफ को बैलेंस करे, ऐसा ढूंढ ही लोगे। ठीक है, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, मैं मानता हूँ तुम ये कर लोगे। एंड टू एंड मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ इसी के साथ। देखो ये फीमेल वर्सेस मेल नहीं है, ये मेल वर्सेस मेल नहीं है, ये है फीमेल वर्सेस ऑल द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। चलो सब्सक्राइब कर दो भाई मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पर्पस है तुम लोगों को एक नया मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव देने का, एक लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाना और तुम्हें वो वाले सेल्फ इम्प्रूवमेंट को देना जो अभी तक इंडिया में नहीं पहुंचा है। मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट 99% आर नॉट डूइंग।